हाँ तो बच्चों स्टार्ट करते हैं बच्चों वन शॉट अपना बढ़िया सा वन शॉट रिवीजन। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, रेडिएशन एंड मैटर किस हिसाब से ये अलग अलग तरीकों का वो दिखाते हैं, नेचर दिखाते हैं। ठीक है, डुअल नेचर का मतलब होता है पार्टिकल और वेव, पार्टिकल और वेव। ठीक है, पार्टिकल और वेव, बहुत बढ़िया बात। ठीक है, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है जी, सबसे पहले इसके बारे में बात किसने की थी? डी ब्रॉगली साहब ने। किसने? डी ब्रॉगली साहब ने। इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना भी है। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक्स देख लेते हैं क्या क्या चीजें कवर होंगी बहुत बढ़िया तरीके से। पहला मैं एमिशन बता देता हूँ आपको। ठीक है, एमिशन बता देता हूँ आपको। दूसरी चीज वर्क फंक्शन बता देता हूँ आपको। ठीक है, वर्क फंक्शन बता देता हूँ आपको। अगली चीज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता देता हूँ आपको। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता देते हैं आपको बढ़िया करके। उसके बाद मेरे बच्चे चौथी चीज आइंस्टीन साहब को बता देते हैं आपको। ठीक है, आइंस्टीन साहब को बता देते हैं। ठीक है, उनकी फोटो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो थी उन्होंने वो बताई थी, वो बता देंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो बता देते हैं। इसी ग्राफ में हम लोग सब कुछ बता देंगे, जैसे सैचुरेटेड पॉइंट क्या होता है। ठीक है, सैचुरेटेड पॉइंट क्या होता है। उसके बाद आपको बता देंगे सैचुरेटेड करंट क्या होता है। ठीक है, सैचुरेटेड करंट क्या होता है। ठीक है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है। सही है, ये सब चीज़ें अभी मैं आपको जस्ट अभी बता रहा हूँ। उसके बाद बच्चों 9th में हम लोग डी ब्रॉगली को आप पढ़ लोगे। ठीक है, डी ब्रॉगली को आप पढ़ लोगे। 10th टॉपिक बच्चों आप वेलोसिटी निकाल लोगे। किसकी पता है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। क्या निकाल लोगे? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। ये सभी टॉपिक बच्चों अभी के अभी हम लोग कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ जी, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देखते हैं किस चीज़ को बच्चों, एमिशन के बारे में। देखो बच्चों, एमिशन की अगर आप लोग बात करते हो तो एमिशन में बच्चों चार टाइप के एमिशन है। चारों टाइप के एमिशन बता देता हूँ। एक है थर्मल एमिशन। ठीक है, थर्मल एमिशन। बच्चे थर्मल एमिशन का क्या मतलब होता है पहले वो सुनो। देखो एमिशन का सबसे पहले मतलब समझो। एमिशन का मतलब होता है एमिट होना, एमिट होना। अब किस चीज़ का एमिट होना? चार्ज पार्टिकल का एमिट होना। किसका? चार्ज पार्टिकल्स का एमिट होना। बहुत बढ़िया बात। अब थर्मल का मतलब क्या होता है? थर्मल मतलब होता है हीट। यानी कि यदि आप किसी भी एक मेटल सरफेस को लो, किसी भी आप एक मेटल सरफेस को लो, मान लो ये मेटल सरफेस है, आप इसको हीट प्रोवाइड कराओ, आप इसको हीट प्रोवाइड कराओ, तो यहाँ से जो भी चार्ज एमिट होंगे, जहाँ से जो भी चार्ज एमिट होंगे उसको आप क्या बोलोगे जरा बताओ? थर्मिओन्स। क्या बोलोगे बच्चों जी? थर्मिओन्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, दूसरा एमिशन होता है बच्चों जी, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, फोटो एमिशन। कौन सा एमिशन? फोटो एमिशन। अभी फोटो एमिशन को देख लो क्या होता है। फोटो एमिशन मतलब इसका मतलब हो गया जहाँ पे लाइट के थ्रू, ठीक है, लाइट यानी कि एच न्यू, लाइट के थ्रू क्या हो बच्चों? एमिशन हो। लाइट के थ्रू एमिशन हो। अगर लाइट के थ्रू एमिशन होगा तो वहां से निकलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या निकलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखेंगे बच्चों यहाँ पे, यानी कि वे वाली बात, मेटल सरफेस पे आप यहाँ पे क्या कराओ? लाइट रेस गिराओ, यहाँ से एच न्यू निकलेगा, लाइट रेस निकलेगी और यहाँ से क्या एमिट होंगे जरा बताओ? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे या फिर कोई चार्ज्ड पार्टिकल एमिट होंगे। बोलो जी, क्लियर है? चार्ज्ड पार्टिकल एमिट होंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फोटो एमिशन। इसको पहले इसको आप लोग नोट डाउन करो। नेक्स्ट बच्चों थर्ड वन बच्चों आता है बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, फील्ड एमिशन। ठीक है, फील्ड एमिशन। अब ये फील्ड एमिशन क्या होता है जरा ध्यान से देखना। फील्ड एमिशन का मतलब ये होता है, जैसे मान लो आप कोई मेटल सरफेस है, यहाँ पर कोई एक मेटल सरफेस है, उस मेटल सरफेस के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पास करा दो। क्या पास करा दो? इलेक्ट्रिक फील्ड। आप जैसे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगी तो चार्ज को क्या करेगी? एमिट करेगी। ठीक है ना, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल चार्ज निकलते हैं। क्या निकलते हैं बच्चों जी? इलेक्ट्रिकल चार्ज। ध्यान रखना है बहुत अच्छे से इन सब चीजों को। ठीक है, बहुत अच्छे से। ठीक है जी, नेक्स्ट नंबर लास्ट है बच्चों सेकेंडरी एमिशन। ठीक है, सेकेंडरी एमिशन बहुत सिंपल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक मेटल सरफेस है, यहाँ पर आप बॉम्बार्डमेंट कराओ। क्या कराओ? बॉम्बार्डमेंट। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे बॉम्बार्डमेंट कराओगे किनका? चार्ज पार्टिकल्स का। किनका? चार्ज पार्टिकल। मतलब चार्ज पार्टिकल्स को ही आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? बॉम्बार्डमेंट करा रहे हो, और यहाँ से मेटल सरफेस से क्या निकल रहे हैं? चार्ज पार्टिकल ही एमिट हो रहे हैं। चार्ज पार्टिकल ही क्या हो रहे हैं? एमिट हो रहे हैं। तो चार्ज पार्टिकल ही एमिट हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? सेकेंडरी एमिशन। ठीक है, प्राइमरी चार्ज पार्टिकल सेकेंडरी चार्ज पार्टिकल को निकाल रहे हैं, दैट्स मीन इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एमिशन। नोट कीजिए बच्चों। नेक्स्ट इज बच्चों वर्क फंक्शन। ठीक है, कौन सा फंक्शन बच्चों? वर्क फंक्शन। देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वर्क फंक्शन।
वर्क फंक्शन को हम लोग फाई से दिखाएंगे इसके अंदर, ठीक है। वर्क फंक्शन क्या होता है जरा देखना बच्चों, यहीं से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को भी सीखेंगे। मानो ये मेटल सरफेस है, ये कौन सा सरफेस है, एक मेटल सरफेस है। आप इस मेटल सरफेस पर इस तरीके से बहुत सारी क्या गिरा रहे हो, रेडिएशन। अब इस रेडिएशन के अपराध अपने वाली एनर्जी होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं हम लोग E=h/ν। क्या बोलते हैं, E=h/ν। बहुत बढ़िया। अब इस मेटल सरफेस पर गिरेंगे, मेटल सरफेस यहाँ से कुछ क्या निकालेगी, चार्ज्ड पार्टिकल। क्या निकालेगी, चार्ज्ड पार्टिकल। अब बच्चों जी क्या होता है जरा ध्यान से देखना, जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से निकलते हैं तो कुछ इनके पास क्या होती है, अपनी खुद की एनर्जी। यस, मिनिमम एनर्जी एंड मिनिमम एनर्जी, जिस वजह से बच्चों ये क्या होते हैं, आगे ट्रेवल कर पाते हैं या फिर इसमें से एमिट हो पाते हैं। तो उसी मिनिमम एनर्जी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं जरा बताओ आप लोग, उसी मिनिमम एनर्जी को कहते हैं वर्क फंक्शन। तो φ होता है h, बस न्यू की जगह क्या लग जाता है, न्यू नॉट। क्या लग जाता है, न्यू नॉट। और इसी न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है आपको, कौन सी फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बहुत अच्छे से इस चीज को आपको फील करते हुए चलना है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। एच क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्लैंक कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट। ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। इस तरीके से इनकी वैल्यू याद रखना। वर्क फंक्शन की यूनिट यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लगभग कितना जूल, 3.6 × 10⁶ जूल। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है जी, नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, तो बच्चों नेक्स्ट चीज आ जाती है बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है। अब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में आपको भी बताया, भी मैंने सब कुछ बताया। इन्होंने क्या करा था, एक बढ़िया सा ट्यूब लिया था इस तरीके का, और इस ट्यूब में यहाँ पर इन्होंने एक मेटल सरफेस लगा दिया था। इस तरीके से इसको खोल दिया था यहाँ से, और यहाँ से खूब सारी रेस इसके ऊपर क्या कर रही थी, बॉम्बार्डमेंट कर रही थी। और यहाँ से कौन निकल रहे थे, हमारे इलेक्ट्रॉन साहब। कौन निकल रहे थे, इलेक्ट्रॉन साहब। अब इलेक्ट्रॉन साहब जब यहाँ से निकल रहे थे तो ये ट्रेवल कर रहे थे, तो यहाँ से जो करंट पैदा हो रहा था, दिस करंट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। बहुत बढ़िया बात। ये कौन सा सरफेस था जरा सब लोग बताओगे, ये सरफेस कौन सा था, मेटल सरफेस। क्या था सरफेस था, मेटल सरफेस। और मेटल सरफेस जो होता है वो मैटर से बना होता है, नहीं होता है, मैटर से बना होता है। किस चीज को एमिट कर रहा है वो ध्यान से देखो, चार्ज पार्टिकल को। किसको एमिट कर रहा है, चार्ज पार्टिकल को। यस, ये एमिट कर रहा है किसको, चार्ज्ड पार्टिकल्स को। बहुत बढ़िया बात, चार्ज पार्टिकल्स को। इसी चार्ज पार्टिकल्स की वजह से बच्चों क्या बन रहे होंगे जरा बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो रहा होगा। तो इन चार्ज पार्टिकल को क्या कहेंगे, फोटो पार्टिकल्स, फोटो इलेक्ट्रिक पार्टिकल। क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स। ध्यान रखेंगे बच्चों इस चीज के लिए, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स। इसी फोटो इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स को आप क्या करोगे, एक बैटरी या फिर सेल से आप यहाँ से इस तरीके से क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको जोड़ दोगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। इसी पॉजिटिव और नेगेटिव को चेंज करने से हमारे पास कुछ ग्राफ्स आते हैं, ठीक है। वहां पे आपको बहुत अच्छे से चीजों को ध्यान में रखना है। इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है जी, ठीक है। जिस एनर्जी की आती है रेडिएशन, जो पता है किस एनर्जी की होती है जरा बताओ, E=h⁻। बहुत बढ़िया। और यहां से मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इनके बाद एनर्जी कितनी होती है, E=h⁻0। याद रखना है बच्चों ये चीज, ठीक है जी, नोट डाउन कीजिए। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बच्चों ग्राफ्स, ठीक है, ग्राफ्स, ठीक है। पहला ग्राफ बच्चों जो आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो है बच्चों पोटेंशियल वर्सेस इंटेंसिटी ग्राफ, ठीक है। बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी ग्राफ, इंटेंसिटी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट ग्राफ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ग्राफ, फोटो करंट ग्राफ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। कुछ भी नहीं है, देखो जरा ध्यान से, उन्होंने कही है ये, ठीक है। यहाँ पर इंटेंसिटी, यहाँ पे कौन होगा, इंटेंसिटी, और यहाँ पे कौन होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। क्या होगा बच्चों, जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा। ध्यान रखना, जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। दूसरा है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल ग्राफ, ठीक है। इसे इफेक्ट भी कहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो बच्चों, देखो मानो इस तरीके से यहाँ पर पोटेंशियल है, यहाँ पर क्या है बच्चों जी,
पोटेंशियल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर की साइड होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, याद रखना बच्चों जी, कौन सा पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल बच्चों वो पॉइंट होता है जहां पर जाकर के करंट का मैग्नीट्यूड खत्म, नील बटे सन्नाटा, ठीक है। देखना बच्चों, यहाँ पर करंट है आपका, यहाँ पर कौन है, करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा, ये, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये, ठीक है, और आगे जाकर के ये ग्राफ इधर को चला जाएगा, ठीक है, ये। अब देखो बच्चों, जब आपने इसके अंदर जो अभी मैंने पीछे बताया था उसमें जब बच्चों पॉजिटिव में और नेगेटिव में टर्मिनल सेट होंगे तो करंट बढ़ रहा होगा आगे, ठीक है। और जहां पे करंट, जिस पॉइंट पे करंट बिल्कुल कांस्टेंट रह रहा होगा, दिस पॉइंट है नोन एज बच्चों सैचुरेटेड पॉइंट। कौन सा पॉइंट, सैचुरेटेड पॉइंट, ध्यान रखना। एक मिनट बच्चों फैन चला लो। कौन सा पॉइंट बच्चों, सैचुरेटेड पॉइंट। और जिस पॉइंट पर सैचुरेटेड पॉइंट जहां से करंट कांस्टेंट रह रहा है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड करंट। कौन सा, सैचुरेटेड करंट, ध्यान रखना बच्चों इस चीज को। जिस पॉइंट से करंट कांस्टेंट फेज में है सैचुरेटेड करंट, और उस पॉइंट को सैचुरेटेड पॉइंट, ध्यान रखना बच्चों इस चीज को बहुत अच्छे से, ठीक है। और जिस पॉइंट से करंट पीछे जाना शुरू हुआ है, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल बना बच्चों, जीरो हो गया। यहाँ पे करंट मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों, करंट मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, जीरो। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों जी। अगर मैं डिफरेंट इंटेंसिटीज लूं, देखना ग्राफ है डिफरेंट इंटेंसिटीज का, अगर इंटेंसिटीज कैसी रहेंगी, डिफरेंट इंटेंसिटीज, ठीक है, मींस I1, I2 एंड I3, उनके स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेंगे बच्चों, ध्यान रखना, उनके स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम। जैसे एक, जैसे मान लो दो, जैसे मान लो तीन, ये तीन है, ये तीन है ऐसे ग्राफ जिसकी फ्रीक्वेंसी, एक की I1 है, एक की इंटेंसिटी I2 है, एक की इंटेंसिटी I3 है। अब जरा ध्यान से देखना, ये भी इधर आएगा, ये भी इधर आएगा, ये भी इधर आएगा, ये बन गया। जिनके स्टॉपिंग पोटेंशियल बच्चों कैसे रहेंगे, आप ध्यान से देखो, इनके स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे रहेंगे, सेम, लेकिन इंटेंसिटी सबकी कैसी है, यानी कि I3 जो है बच्चों वो ज़्यादा है I2 से ज़्यादा कौन है, I1। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है जी। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा कैसा है, सेम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद बच्चों फोर्थ ग्राफ आ जाता है, वो है हमारे पास फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हो जाए, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज कैसी हो जाए, डिफरेंट, यस। अब आपने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, जैसे आपने बच्चों फ्रीक्वेंसी चेंज करी, स्टॉपिंग पोटेंशियल सबके चेंज, यस, स्टॉपिंग पोटेंशियल सबके चेंज। जैसे मानो 1 2 3, ठीक है जी, ये 3 है। अब देखना, बल्कि ये तो एक ही है ना, पोटेंशियल सेम है ना, ये सेम। और ये देखो आप, ये देखना, ये अलग, ये अलग, ये अलग, तीनों के स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग। और इनका जो एक पॉइंट है सैचुरेटेड पॉइंट, वो तीनों का कैसा है बच्चों, बहुत अच्छे से ग्राफ बनाना, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। ये बच्चों देखो V0, स्टॉपिंग पोटेंशियल आप ध्यान से देखो बढ़ता हुआ जा रहा है, अगर सबकी फ्रीक्वेंसी अलग है, इसका F1, इसकी फ्रीक्वेंसी F2, इसकी फ्रीक्वेंसी F3, इन सबकी फ्रीक्वेंसी अलग है, बट उनका सैचुरेटेड पॉइंट कैसा है, सेम। सैचुरेटेड पॉइंट कैसा है, सेम। देखो आप, सैचुरेशन करंट भी उनका कैसा रहेगा, सेम। ध्यान रखना बच्चों जी बहुत अच्छे से, ठीक है। ये चारों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए बच्चों इसको। हाँ तो मेरे बच्चों नेक्स्ट 3 ग्राफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जरा ध्यान से देखना बच्चों, एक्चुअली बच्चों देखो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। आपको पता भी है फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर जो पोटेंशियल होता है वो चेंज होता है, आपको पता है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो बच्चों एक चीज़ देखिएगा जरा, आप लोग स्लाइड को पीछे करके देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कम से कम देखो मैंने यहाँ पे मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो दी है इसको, ताकि चार्ज जो है वो निकल सके। दैट्स मीन मैंने इसको थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी दी, ताकि मैंने जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया, आप देखो ध्यान से हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आते हैं फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल करंट में। एक्चुअली बच्चों क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते जाओ, करंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। आप ग्राफ को देखना, वहाँ पर जब मैंने वहाँ पर 3 ग्राफ बनाए थे इस तरीके से, तो आपने देखा था उनका जो सैचुरेशन पॉइंट जा रहा था वो एक ही जा रहा था, बल्कि उनके स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे जा रहे थे, चेंज जा रहे थे, ठीक है ना। सैचुरेशन पॉइंट एक ही जा रहा था, इट मीन्स करंट यहाँ से कैसा रहेगा, बिल्कुल कांस्टेंट। बहुत बढ़िया बात बच्चों को समझ में आ गया हमारे। आगे बच्चे हम लोग बढ़ते हैं इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में। आपने देखा था जब मैंने इंटेंसिटीज अलग रखी थी, ठीक है, तो एक ही पॉइंट उनका मिल रहा था, यानी कि देखो आप स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, इंटेंसिटी कैसी भी कर लो, कम कर लो, ज्यादा कर लो, बढ़ा लो, कुछ भी कर लो, आपका ये जो है वो कांस्टेंट रहेगा। मुझे उम्मीद है ये ग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बहुत बढ़िया, नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, तो बच्चों नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। भैया देखिए जी, इन्होंने क्या कहा, बहुत शुद्ध भाषा में इन्होंने बात कही कि जो वेवलेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बल्कि मोमेंटम के है।
इनके हिसाब से 1/h कितना निकल के आया mv। मोमेंटम आपको पता है कितना होता है mv। बहुत बढ़िया बात है mv। ठीक है जी, ये हमारे पास वेवलेंथ की इनकी इक्वेशन आई, बहुत सिंपल सी। लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, बहुत ही फेमस है, बहुत अच्छी इक्वेशन है। यहाँ पे लैम्डा को बोला जाता है वेवलेंथ, क्या बोला जाता है वेव लेंथ, और m को बोला जाता है मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल। ठीक है जी, और h आपको पता है दिस इज अ प्लैंक कांस्टेंट, वैल्यू आप लोग याद रखना 6.067 इंटू 10⁻³ आई थिंक, देख लेना प्लैंक कांस्टेंट। उसके बाद b की अगर आप बात करते हो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसी को हम लोग अब निकालते हैं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाकी इसके रिलेशन बहुत सारे आ सकते हैं, देखिएगा। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप क्या देख सकते हो, जरा ध्यान से देखो। एक्चुअली हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। आप लोग जानते हो वर्क कितना करेगा कोई भी चार्ज, E इंटू वी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। एक्चुअल में QV होता है, QV होता है, Q हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गया। ये वर्क और ये काइनेटिक एनर्जी बोथ आर सेम, QV इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये इधर लेकर के जाओ, ये वोल्टेज है, ध्यान रखना, ठीक है, क्या है ये वोल्टेज, और वो वेलोसिटी है, ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना यार। 2ev/ ये क्या आ जाएगा m, और बराबर v²। तो मैं कहूँ आपसे v की वैल्यू निकालो तो आपको सर 2ev/ में m, ये वैल्यू उसकी जगह पे पुट करो। लैम्डा इज इक्वल टू, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू h/m, v की जगह पे 2ev/m, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, अंदर मल्टीप्लाई एंट्री करोगे तो वो m² बन जाएगा, मीन्स h/√2ev m²/m, m से m मर गया। लैम्डा इज इक्वल टू h/ क्या बचेगा √2ev_m। ये देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक प्यारा सा क्या आ गया, डेरिवेशन आ गया इसका, एक कह सकते हो आप छोटा सा डेरिवेशन, लैम्डा की टर्म्स में और मास और वेलोसिटी की टर्म्स में, बोथ साइड आप स्क्वायर करके यहाँ से आप v की वैल्यू निकाल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। ठीक है जी, वो हमारे पास ev जो है वो आपको पता ही है क्या है, ev हमारे पास क्या है आप जानते हो, ev हमारे पास वर्क है, ev e ऑन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, v इज पोटेंशियल। ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है जी। इसको बहुत अच्छे से आप लोग को नोट डाउन कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, इन सबको कवर अप कर लेना है, अच्छे से फॉर्मूले देख लेना है, सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से समझ लेना है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके जितने फॉर्मूले हैं उस फॉर्मूलों को लिख सकते हो आप लोग, और बढ़िया तरीके से उनके नोट्स बना करके उसको एक बार पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स लगा सकते हो। देखो बच्चों, जितना ज़्यादा हो सके आप उतना ज़्यादा बढ़िया तरीके से इन सारे कंसेप्ट को देख करके रिवाइज करो। सबसे ज़्यादा मैं आपसे यही कहूँगा, ज़्यादा इधर उधर मत भागो, सबसे ज़्यादा रिवाइज करो। जितना आप रिवाइज कर लोगे आपको हर एक चीज़ बेटर क्लियर समझ में आएगी, ठीक है। और कल मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, जब कल आप लोग सारा कुछ पढ़ रहे हो तो आप दोपहर के 3 या 4 बजे के बाद आप लोग को क्या करना है, उसके बाद सारा आपको रिवाइज करना शुरू करना है। उसके बाद आप नई चीज़ों की तरफ बिल्कुल नहीं भागोगे। आपका जो कंसंट्रेशन रहना चाहिए वो ये रहना चाहिए कि पिछला आपने कितना पढ़ा है, उन सब चीज़ों को एक बार अच्छे से रिवाइज करोगे, अच्छे से लिख करके देखोगे, न्यूमेरिकल्स लगा करके देखोगे, दैट्स सॉल्ट। ठीक है बच्चों, ये आपकी प्रैक्टिस जर्नी रहनी चाहिए। ठीक है बच्चों, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों।